Trigonometry has been derived from the word tri. Tri in Greek means three. Gon means angle. And this refers to geometrical properties applied to geometrical figures with three angles, that is triangles. ठीक है? मैथमेटिशियंस ने ट्रायंगल्स को 6 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया. Equilateral triangles, जिनकी all sides are equal and all angles are 60 degrees. All sides are equal and all angles are 60 degrees. Number 2, isosceles triangles, जिनकी two sides and two angles are equal. Scalene triangles, जिनके all three sides are different. All three sides and angles are different. Acute angled triangles, जिनके all angles are less than 90 degrees. Attendance mark करो. टाइम तो देखो यार. मैं बातों में लग जाता, वरना इससे ज्यादा पढ़ा चुका तो फिर साइलेंट हो जाना. Obtuse angle triangle, one angle is more than 90 degrees and other two angles are less than 90 degrees. अटेंडेंस मार्क कर लें भाई वो लोग जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं करी है. राइट एंगल ट्रायंगल, one angle is 90 degrees and other two angles are less than 90 degrees. Are you all with me? जब मैथमेटिशियंस ने ट्रायंगल्स को इन 6 कैटेगरीज में ब्रेक किया, मैं कॉपी करने का टाइम दे दूंगा, 2 मिनट रुक जाए समझ लें. जब मैथमेटिशियंस ने ट्रायंगल्स को इन 6 कैटेगरीज में ब्रेक किया तो एक प्रॉब्लम हो गई. कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस भी है, ऑब्ट्यूज एंगल भी है.
कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल भी है। कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस भी है और अक्यूट एंगल भी है। अब ऑब्ट्यूज एंगल भी है और स्केलियन भी है। आर यू ऑल विद मी? ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है और स्केलियन ट्राइंगल भी है। आर यू ऑल विद मी? ये अक्यूट एंगल ट्राइंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। आर यू ऑल विद मी? अभी अजीब परेशानी। अग्री? ये अजीब परेशानी। अजीब परेशानी है कि मैथमेटिशियंस ने नोट किया कि यहाँ तो ओवरलैप हो गया है। अग्री? एंड सिंस देयर इज एन ओवरलैप, मैथमेटिशियंस ने डिसाइड किया कि आगे से ट्राइंगल्स को हम दो कैटेगरीज में ब्रेक करेंगे, राइट एंगल एंड नॉन राइट एंगल। राइट एंगल एंड नॉन राइट एंगल। नॉन राइट एंगल में हम तीन चीजें पढ़ेंगे: साइन रूल, कोसाइन रूल एंड एरिया ऑफ नॉन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आज राइट एंगल ट्राइंगल में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन आज का टारगेट है पाइथागोरस थ्योरम, एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक functions, basic trigonometric equations, basic trigonometric graphs, and basic trigonometric identities. तो ओवरलैप को हटाने के लिए राइट एंगल और नॉन राइट एंगल में ब्रेक होना जरूरी है, और वंस इन दोनों में ब्रेक हो जाएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। द साइड ऑपोजिट 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। द साइड opposite the given angle is called perpendicular or opposite. The side along with the given angle is called adjacent or base. Are you all with me? साथ साथ कॉपी नहीं करेंगे, जब मैं समझा रहा हूँ लिखना बंद कर देंगे। मैं टाइम दे रहा हूँ ना कॉपी करने का, मैं बार बार देता रहूंगा टाइम कॉपी करने का, लेकिन जब मैं समझाऊंगा कोई नहीं लिखेगा, ऑनलाइन भी कोई नहीं लिखेगा। समझेंगे जब मैं टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए, तब कॉपी करिएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये एंगल होता तो ये परपेंडिकुलर या ऑपोजिट होता, ये एडजेसेंट या बेस होता, और 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेन्यूज होता है। अग्री? आई होप सबको ऑलरेडी पता है कि पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। अग्री? एंड आई एम ऑल्सो होपफुल
that everyone is aware of the fact that area of right angled triangle is half into base into height. Are you all with me? Are you all with me? I also hope everyone is aware of the fact that basic trigonometric functions जो होते हैं वो होते हैं साइन, कॉस और tan. ये परपेंडिकुलर, ये बेस, या हाइपोटेन्यूज. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कुछ लोग इसको ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं. कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. कुछ लोग इसको एजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं. tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कुछ लोग इसको ऑपोजिट अपॉन एजेसेंट भी बोलते हैं. आप लोगों ने जब जिंदगी में ओ लेवल में मैथ पढ़ी होगी तब आप लोगों ने सीखा होगा इसको याद रखने का तरीका. सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टिल पेंटेड ब्लैक. ठीक है जी, प्लीज ध्यान से करिएगा. इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्लेसमेंट ऑफ थीटा, क्योंकि अगर थीटा वहां के बजाय यहां हो गया तो ये परपेंडिकुलर या ऑपोजिट, ये बेस या एजेसेंट और ये हाइपोटेन्यूज हो गया. तो अकॉर्डिंगली एंगल्स गलत निकल सकते. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ perpendicular base and hypotenuse. Am I clear? So basic trigonometric functions are sine, cos and tan. Do you all remember? अगर ये 4 है, ये 3 है, अगर ये 5 है, और ये 13 है, ये 24 है, ये 25 है, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये बेस, ठीक है जी. तो क्या मैं बोल सकता हूं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज 9 plus 16 अंडर रूट ऑफ 25, दैट इज 5. तो इसका साइन थीटा क्या होगा? 4/5. कॉस थीटा क्या होगा? 3/5. और tan थीटा क्या होगा? 4/3. डू यू ऑल एग्री? आई नीड योर अटेंशन. अब मैं इसका थीटा साइन इनवर्स ऑफ 4/5 निकालूं, या कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 निकालूं, या tan इनवर्स ऑफ 4/3 निकालूं, एंगल सेम आएगा. The ratio of trigonometric function is different, but the absolute angle, the value of theta, is same in all. Are you all with me? So theta is sine inverse of 4 divided by 5. कैलकुलेटर का मोड डिग्री में 53.13. ईदर ऑफ द केसेस, साइन भी यही आएगा, कॉस भी यही आएगा और tan भी यही आएगा, क्योंकि थीटा की प्लेसमेंट वही है, एक ही एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है. इज एवरीवन फॉलोइंग? अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा, ये दूसरे वाले में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. 169 is 25 plus p square. P square is 169 minus 25. P square is 144. Perpendicular is under root of 144, that is. Are you all with me? अगर ये एंगल थीटा है
So sine theta is 12 upon 13. Cos theta is 5 upon 13. Tan theta is 12 upon 5. Once again, in all three ratios of trigonometric functions, theta is same. Sine inverse of 12 upon 13 is 67.4 degrees. Do you all agree? Area is half into base into height. 30 centimeters square. Are you all with me? Hypotenuse square is base square plus perpendicular square. 625 minus 49 is b square. B square is 576, which is 24. So sine theta is 7 upon 25. Cos theta is 24 upon 25. Tan theta is 7 upon 24. Are you all with me? Area is half into base into height. 12 into 7 is 84 centimeters square. Is everyone following me? और एंगल निकाल लें, चाहे साइन से निकालें, चाहे कॉस से निकालें, चाहे टैन से निकालें, is 16.3 डिग्री. थीटा यहां होता और लेट्स से ये 6 होता, ये 8 होता, ये 10 होता. अग्री? सो अब थीटा के पर्सपेक्टिव से हमें चेक करना होगा कि साइन थीटा क्या है. अब थीटा के पर्सपेक्टिव से साइन थीटा इज 6 अपॉन 10, कॉस थीटा इज 8 अपॉन 10, टैन थीटा इज 6 अपॉन 8. परपेंडिकुलर और बेस का जो पर्सपेक्टिव है वो थीटा के हिसाब से वैरी करता है, एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. एरिया इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. एरिया इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंगल चाहे किसी से भी निकाल लें, tan इनवर्स ऑफ 6 अपॉन 8 इज 36.9 डिग्रीज. प्लीज ये बात भी याद रखिएगा, एंगल इन डिग्रीज will always be given correct to one decimal place until stated by the question. And angle in radians will always be given correct to three significant figures until stated by the question. And please be very careful, question ने क्या बोला है, डिग्री में काम करना है कि रेडियन में काम करना है. Sine rule. Sine rule is applied to non-right angle triangle if two sides are known and an angle. If two sides are known and an angle opposite one of the known sides is given and we need to find the angle opposite the other known side, then we need to apply the sine rule. ये तस्वीर बनाएं और चार लाइनें छोड़ दें. Similarly, if two angles are known and a side opposite one of the known angle is given. Similarly, if two angles are known and a side opposite one of the known angle is given and the side opposite one of the known angles is given and we need to find the side opposite the other known angle, then we will apply the sine rule once again. इस ये वाली तस्वीर बनाएं, दूसरी वाली, और फिर चार लाइनें छोड़ दें. Sine rule is applied as follows: sine A over A, sine B over B, sine C over C. ये भी हो सकता है A upon sine A, B upon sine B, C upon sine C, where A, B and C are the three sides. Capital A, capital B and capital C are the three angles. अब ये जो दो सवाल हैं, तो क्या मैं साइन
60/7 इज साइन एक्स अपॉन 8 लिख सकता हूँ. 8 साइन 60/7 is sin x. 8 sin 60 divided by 7 is 0.9897. X is equals to 81.8 degrees. इसी तरह sin 80/10 is sin 70/y. Y sin 80, 10 sin 70. Y is 9.54. Cosine rule. Cosine rule is also applied to non-right angle triangles. If two sides are known and an angle between the two sides is also given, and we need to find the side opposite the given angle, we have to apply the cosine rule. तस्वीर बनाएं, 4 लाइनें छोड़ दें, 5 लाइनें छोड़ दें. Similarly, if all three sides are known and we need to find the angle opposite any given side, then once again we will apply the cosine rule. फिर से 4-5 लाइनें छोड़ दो, तस्वीर बना के. Cosine rule is applied as follows. A square is b square plus c square minus 2bc cos of a. Where b and c are the two known sides, A is the required side or the side opposite which the angle is required. Where B and C are the two known sides, A is the required side or the side opposite which angle is required. Capital A is the required angle or the angle opposite which the side is required. कोसाइन रूल की वेरिएशंस याद रखने की नीड नहीं होती, क्योंकि इसी के अंदर जो चीज अननोन होगी वो फिट इन कर लेंगे. सबसे आसान होता है एक फॉर्मूला याद रखना. मल्टीपल फॉर्मूला याद रखोगे फिर भूलते रहते हो कहाँ किससे डिवाइड करना था. तो एग्जाम में कौन आएगा बताने के लिए. A square is x square is b square plus c square minus 2bc cos of 60. (9.2 सेंटीमीटर. आर यू ऑल विद मी. इसी तरह अब इसमें ए स्क्वायर क्या लिखूंगा, जिसके सामने वाला एंगल चाहिए. ए स्क्वायर इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos y. (57.9 degrees. Area of non right angle triangle.
हाफ इंटू 6 इंटू 8 इंटू साइन 150। हाफ इंटू 16 इंटू 15 इंटू साइन 30। In order to find the area of non-right angle triangle, we apply the formula half AB sine C, where A and B are the two sides and C is the angle between the two. तो ये नॉन राइट एंगल की कहानी खत्म हो गई। हम फिर अब हम आ जाते हैं इक्वेशंस ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक equations of basic trigonometric function. Rules to remember. Number one, sine 90 minus theta is cos theta. Cos 90 minus theta is sine theta. Tan 90 minus theta is 1 upon tan theta. X plus 90 plus theta is 180 degrees. X is 180 minus 90 minus theta. X is 90 minus theta. ट्रायंगल में थीटा के पर्सपेक्टिव से ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, और 90 माइनस थीटा के पर्सपेक्टिव से ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सब अग्री कर रहे हैं? नाइनटी माइनस थीटा के पर्सपेक्टिव से जो परपेंडिकुलर है वो ट्राइंगल का कौन है? तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। जो बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है वो ट्राइंगल के पर्सपेक्टिव से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। 90 माइनस थीटा के पर्सपेक्टिव से जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है वो ट्राइंगल के पर्सपेक्टिव से क्या है? और जो tan 90 माइनस थीटा के पर्सपेक्टिव से परपेंडिकुलर है वो ट्राइंगल का बेस, और जो बेस है वो ट्राइंगल का परपेंडिकुलर। क्योंकि हमें लिखना तो ट्राइंगल के पर्सपेक्टिव से, 90 माइनस थीटा के पर्सपेक्टिव से तो नहीं लिखना। लेकिन जो 90 माइनस थीटा का परपेंडिकुलर है वो ट्राइंगल का बेस है, जो 90 माइनस थीटा का बेस है वो ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, और जो 90 माइनस थीटा का, तो आप नोट करें साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा के बराबर है। कॉस 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर है। और tan 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन tan थीटा के बराबर है। 90 माइनस थीटा के पर्सपेक्टिव से जो परपेंडिकुलर है वो ट्राइंगल का बेस है, 90 माइनस थीटा के पर्सपेक्टिव से जो बेस है वो ट्राइंगल का परपेंडिकुलर। तो साइन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो है, लेकिन वो ट्राइंगल का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो cos 90 माइनस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है वो ट्राइंगल के पर्सपेक्टिव से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो tan 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है वो ट्राइंगल के पर्सपेक्टिव से बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। ट्राइंगल का पर्सपेक्टिव ब्लू से बनाया है, 90 माइनस थीटा का पर्सपेक्टिव रेड से बनाया है। हमारा काम ट्राइंगल के पर्सपेक्टिव से काम करना होगा।
एंगल जिस पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा साइन कॉस उसके पर्सपेक्टिव से होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसका 90 माइनस थीटा वाला एंगल देखेंगे तो पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। तो इस वजह से आपको ये बात याद रखनी है कि साइन 90 माइनस थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है किसके पर्सपेक्टिव, एंगल के पर्सपेक्टिव से। जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ट्राइंगल का पर्सपेक्टिव और एंगल का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। तो अगर सवाल एग्जाम में बोलता है कि भाई 90 माइनस थीटा के पर्सपेक्टिव से बताओ, तो आपको ये रूल याद होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर होगी, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा के बराबर होगी, और tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन tan थीटा के बराबर होगी। बस ये रूल याद रखना है। क्यों होता है ये मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आपको क्यों नहीं आता तो कोई मसला नहीं, रूल तो याद रखना है। रूल नंबर 2, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, cos 180 minus theta minus cos theta, tan 180 minus theta minus tan theta. Rule number 3, sin 180 plus theta is minus sin theta, cos 180 plus theta is minus cos theta, tan 180 plus theta is positive tan theta. Rule number 4, sin 360 minus theta is minus sin theta, cos 360 minus theta positive cos theta, tan 360 minus theta minus tan theta. जो हमारा एक सर्कल होता है वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होता है, 0, 90, 180, 270 एंड 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 90 तक, इसमें साइन कॉस टैन तीनों पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180 तक होता है, इसमें साइन पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 तक होता है, उसमें टैन पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 तक होता है और इसमें कॉस पॉजिटिव। जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 वाला, इसमें एंगल होता है थीटा, इसमें एंगल होता है थीटा। ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है इसमें एंगल होता है 180 माइनस थीटा। ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है इसमें एंगल होता है 180 प्लस थीटा। और जो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है इसमें एंगल होता है 360 माइनस थीटा। अग्री? प्लीज ऑब्जर्व करिए कि जब मैं यहां पे 180 माइनस थीटा की बात कर रहा हूं तो आई एम रेफरिंग टू सेकेंड क्वाड्रेंट। एंड प्लीज ऑब्जर्व करें सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कॉस और टैन नेगेटिव है। जब मैं 180 प्लस थीटा की बात कर रहा हूं तो थर्ड क्वाड्रेंट है, आर यू ऑल विद मी? और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, प्लीज ऑब्जर्व करें, साइन और कॉस नेगेटिव है। जब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं तो एंगल है 360 माइनस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और टैन नेगेटिव है लेकिन कॉस पॉजिटिव है। इसको याद कैसे रखते हैं? ASTC, all science teachers crazy, all students talk scrap, add sugar to coffee, all silver tea cups, लेकिन दुनिया में जाना पहचाना जाता है ASTC, अहमद साया ट्यूशन सेंटर। और बगैर ASTC के ट्रिग्नोमेट्री करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बेसिकली इस सबका लबो लुबाब क्या है?
इस सब का लबो लुबाब ये है क्वाड्रेंट, रेंज, एंगल, पॉजिटिव, ट्रिग, फंक्शन। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 0 से 90 डिग्रीज तक है, एंगल थीटा है, ऑल पॉजिटिव। जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो 90 से 180 डिग्रीज तक है, एंगल 180 माइनस थीटा है, साइन पॉजिटिव। जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो 180 से 270 तक है, एंगल 180 प्लस थीटा है, टैन पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 तक है, एंगल 360 माइनस थीटा है, कॉस पॉजिटिव। आर यू ऑल विद मी? और जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें ये इस्तेमाल करना जरूरी होता है। लिखिए, हाउ टू फाइंड एंगल इन डिग्रीज यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। हाउ टू फाइंड एंगल्स इन डिग्रीज, हाउ टू फाइंड एंगल्स इन डिग्रीज using trigonometry. How to find angles in degrees using trigonometry? Step number 1, check the range. Step number 1, check the range. Step number 2, alter the range if necessary. Step number 1, check the range. Step number 2, alter the range if necessary. Step number 3, find the basic angle in degrees. Find the basic angle in degrees. Step number 4, apply ASTC and check the quadrants in which answers are lying. Step number 5, apply the following rules. First quadrant theta, second quadrant 180 minus theta, third quadrant 180 plus theta, fourth quadrant 360 minus. Check the range, alter the range, find the basic angle, apply ASTC and check the quadrants in which answers are lying. Apply the following rules. Give the final answer within the basic range. Alter the range if necessary. Give the final answer within the basic range. Rules clear हो गए? अब ये रूल्स और क्लियर होंगे जब मैं इसकी एग्जांपल करूंगा. आई नीड योर अटेंशन एवरीवन. स्टॉप राइटिंग, मेरे साथ कोई कुछ नहीं लिखेगा. लेट्स से आपको बोला है साइन एक्स इज 0.5. स्टॉप राइटिंग, कॉन्सेंट्रेट. स्टेप नंबर 1, चेक द रेंज. हम रेंज क्यों चेक करते हैं? ताकि हमें पता चले डिग्री में है कि रेडियन में है और कहां से कहां तक है. स्टेप नंबर 1, चेक द रेंज. इज देयर अ नीड टू ऑल्टर द रेंज? ऑल्टर द रेंज करने की नीड उस वक्त होती है, अब मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, जब यहां x के बजाय 2x होता, 3x होता, हाफ x होता, x प्लस समथिंग होता, x माइनस समथिंग होता,
तो there would have been the need to alter the range. फिलहाल there is no need to alter it. Step number 1, check the range. There is no need to alter. Find the basic angle. जब हम basic angle निकालते हैं तो SIGN साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हमें सिर्फ ये बताता है कि किस क्वाड्रेंट में आंसर है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में। स्टेप नंबर 1, चेक द रेंज. नो नीड टू ऑल्टर द रेंज. फाइंड द बेसिक एंगल. कैलकुलेटर में डालें साइन इनवर्स ऑफ 0.5, 30 डिग्रीज आ जाए. अप्लाई ASTC and check the quadrants in which sine is positive. Sine is positive in the first and the second quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर होता है थीटा, सेकंड में होता है 180 माइनस थीटा. गिव द फाइनल आंसर विद इन द बेसिक रेंज. ये आपके आंसर्स आ गए. कॉन्सेंट्रेट करते रहें, समझ में आता जाएगा. आई नीड योर अटेंशन प्लीज. कॉस एक्स अगर 0.5 होता. स्टेप नंबर 1, चेक द रेंज. डिग्रीज में है. इज देयर अ नीड टू ऑल्टर द रेंज? नो, क्योंकि यहाँ x है. यहाँ x के अलावा कुछ होता तो रेंज ऑल्टर करनी पड़ती. फिलहाल देयर इज नो नीड टू ऑल्टर द रेंज. फाइंड द बेसिक एंगल. cos इनवर्स ऑफ 0.5. cos इनवर्स ऑफ 0.5 is 60 डिग्रीज. कैलकुलेटर में डाल के देख लो. Apply ASTC and check the quadrants in which cos is positive. First, fourth. Are you all with me? First quadrant theta, fourth quadrant 360 minus theta. अभी रूल्स लिखवाए थे ना मैंने. Give the final answer within the basic range. Tan x is 1. Step number 1, check the range. Is there a need to alter the range? No. Find the basic angle. Tan inverse of 1, 45 degrees. Apply ASTC and check the quadrants in which tan is positive. First, third. First quadrant and third quadrant. Sine first और second में होता है. Cos first और fourth में positive होता है. Tan first और third में positive होता है. First quadrant 45, third quadrant 180 plus 45. Tan square x is 3. Tan x is under root 3. स्टेप नंबर कर सकता हूं मैं. जब कभी मैं अपनी मर्जी से अंडर रूट शिफ्ट करता हूं ना दूसरी तरफ, तो मुझे प्लस माइनस लगाना पड़ता है. जब मैं अपनी मर्जी से ना करूं, ऑलरेडी सवाल में अंडर रूट दिया हो, अगर अपनी मर्जी से दिया हो तो उसमें पॉजिटिव दिया होगा तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव दिया होगा तो नेगेटिव. स्टेप नंबर 1, चेक द रेंज. इज देयर अ नीड टू ऑल्टर द रेंज? नो. फाइंड द बेसिक एंगल. tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3. बेसिक एंगल निकालते वक्त इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव हमें सिर्फ ये बता रहा है ए में डालना है, एस में डालना है, टी में डालना है या सी में डालना है. ASTC में कहां होगा? कहीं तो होगा. कहां होगा ये आपको बताएगा. पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, साइन है कि कॉस है कि टैन है. आर यू ऑल विद मी? आर यू ऑल विद मी? अब अगर सवाल में अंडर रूट खुद से दिया हुआ है तो जो अंडर रूट से पहले वाला साइन है वो फॉलो करें. लेकिन अगर सवाल में मैंने अंडर रूट खुद इंट्रोड्यूस किया है स्क्वायर हटाने के लिए, आई हैव स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, देन मैं प्लस और माइनस दोनों लगाऊंगा. आर यू ऑल विद मी? स्टेप नंबर 1, चेक द रेंज. इज देयर अ नीड टू ऑल्टर द रेंज? नो. फाइंड द बेसिक एंगल. tan inverse of root 3 is 60 degrees. Apply ASTC. Tan is positive in the first and the third, and tan is negative in the second and the fourth. Tan is positive in the first and the third quadrant. Tan is negative in the second and the fourth quadrant. Apply ASTC and check the quadrants in which answers are lying.
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। चारों में क्यों है? क्योंकि प्लस एंड माइनस है। tan पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड में, tan नेगेटिव सेकंड और फोर्थ। सारे क्वाड्रेंट्स लेंगे। अप्लाई ASTC एंड चेक द क्वाड्रेंट्स इन व्हिच आंसर्स आर लाइन। अप्लाई द फॉलोइंग रूल। फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, सेकंड 180 माइनस थीटा, थर्ड 180 प्लस थीटा, फोर्थ 360 माइनस थीटा। 60, 120, 240, 300। अच्छा अफीफ, एक बात का ख्याल करना, असेंडिंग ऑर्डर में देंगे एंगल्स हमेशा। ये नहीं हो सकता बीच में 300 आ गया, बाद में 240 आ गया, नहीं। ऑर्डर में 60, 120, 240, 300। असेंडिंग ऑर्डर में एंगल नहीं दिए तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे।